हाय गाइस, वेलकम टू चैनल ब्यूटी एंड बियॉन्ड। आज हम लोग बात करेंगे हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। अभी ये ट्रेंड पे चल रहा है तो बहुत सारे ब्रांड्स इसको बना रहे हैं एंड जोरों शोरों से सबका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो सब कोई बोल रहा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं। बट आई वॉन्टेड टू ट्राई देम आउट माई सेल्फ एंड गिव यू द रिव्यू। तो मैंने ट्राई किया है, लेट मी टेल यू विच वन इज द बेस्ट एंड विच वन डिड नॉट वर्क फॉर मी। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट दिस करी लीव्स एंड बायोटिन स्कैल्प सीरम फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लैनेट। लव ब्यूटी एंड प्लैनेट इज अ वेरी गुड हेयर केयर ब्रांड। मेरा जो भी शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर मास्क है, मैं सब कुछ लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का यूज करती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा सूट करता है। तो इसीलिए मैंने इसका ये स्कैल्प सीरम भी ट्राई किया एंड आई डिड नॉट लाइक इट मच। मैंने इसको ज्यादा यूज भी नहीं किया है एंड ये एक्सपायर होने वाला है। सो आई डिड नॉट सी एनी डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस तब दिखता अगर मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती, बहुत दिनों तक यूज करती। लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि इससे मेरा हेयर फॉल बढ़ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि इस सीरम की वजह से बढ़ा था या फिर कोई और इंटरनल प्रॉब्लम था, लेकिन मेरा हेयर फॉल हो रहा था। तो उसके चलते मैंने इसको बंद कर दिया यूज करना। तो ये मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। एक्चुअली मैं जो सारे सीरम्स आपको अभी बताऊंगी, सारे के ही फॉर्मूलाज बहुत अच्छा है। कोई भी स्टिकी नहीं है, आपको लगाने के बाद शैम्पू करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑयली स्टिकी बिल्कुल नहीं करता है। एकदम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो ये सारे सीरम्स आप एवरीडे लगा सकते हो, इसीलिए वो ऐसा फॉर्मूला में बनाया गया है। और एक चीज, इसका जो स्मेल है इट्स वेरी ओवर पावरिंग, बहुत ज्यादा स्मेल है इसका। बाकी जो सीरम्स मैं आपको दिखाऊंगी उसमें कोई स्मेल ही नहीं है। सेकेंड जो सीरम है दैट इज फ्रॉम पिलग्रिम। उसका एड आपने बहुत जगह देखा होगा बिकॉज दे स्पॉन्सर इट अ लॉट। तो इसीलिए हर टाइम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसका एड आता रहता है। तो मैंने उसको खरीद लिया एंड आई ट्राइड इट। मुझे उसका बॉटल नहीं मिल रहा है। आई थिंक मैंने इस वीडियो में उसको मेंशन किया था। इंडियन हाउस होल्ड में यही होता है। मेरी मम्मी ने देखा होगा कि खाली बॉटल पड़ा है तो फिर उन्होंने फेंक दिया होगा बॉटल। एनीवेज, सो पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम, आई हैड रियली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट क्योंकि हर कोई बोल रहा था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने उसको लगाया एंड आई विल नॉट से कि वो अच्छा नहीं है। इट इज गुड बट इट इज वेरी एवरेज। मैंने उसका पूरा बॉटल खत्म कर दिया लेकिन फिर भी मुझे उतना रिजल्ट नहीं दिखा उसका। लेकिन वो बहुत बुरा भी नहीं है क्योंकि कुछ कुछ मैंने हेयर ग्रोथ देखा था छोटा छोटा। बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल नीड अ लॉट ऑफ बॉटल्स टू सी द रिजल्ट्स। एक बॉटल में उतना ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारे प्रोडक्ट्स का। वो उतना खराब नहीं है लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं है। अब आते हैं उस प्रोडक्ट पे विच इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड उसका मैंने 5 बॉटल ऑलरेडी खत्म कर लिया है। आई लव इट दैट मच। This is the Wishcare Hair Growth Serum. You must have seen a lot of creators rave about this and it is justified because ये एक सीरम है जो एक्चुअली बहुत अच्छे से काम करता है। आपको एक पूरा बॉटल भी खत्म नहीं करना पड़ेगा एंड आपको वो रिजल्ट दिख जाएगा। दिस इज दैट गुड। 2 to 3 वीक्स के बाद ही आपको बेबी हेयर्स दिखने लगेंगे एंड अगर आपके बॉल स्पॉट्स है तो वहां पे भी आपको बाल दिखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स डाल रही हूँ एंड ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ विशकेयर हेयर ग्रोथ सीरम के वजह से। मैं हमेशा इसका एक रीस्टॉक लेके रखती हूँ जब भी अमेज़न पे सेल आता है एंड इट कम्स इन दिस स्प्रे फॉर्म लाइक दिस एंड इट इज वेरी वेरी फ्लोई एंड वाटरी। इसको ब्लेंड करने के बाद कुछ देर में ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जितना भी आपने ऐड देखा होगा एप्लीकेशन का, तो वहां पे दिखाते हैं कि आप इसको डायरेक्टली स्प्रे करो अपने हेड पे, आई मीन स्कैल्प पे। लेकिन क्या होता है कि आपके स्कैल्प में जब हेयर होता है एंड आप डायरेक्टली स्प्रे करते हो तो वो जो सीरम होता है वो हेयर पे ही रह जाता है, स्कैल्प पे नहीं जा पाता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं हाथ में ले लेती हूँ, फिर वहां से लेके मैं डायरेक्टली फिंगर से स्कैल्प में लगाती हूँ। उस तरीके से प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताती हूँ, मैंने इतना सारा सीरम्स यूज किया है तो मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट रिड्यूसेस हेयर फॉल एंड बूस्ट्स हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ तो आपको दिख गया, बेबी हेयर्स बहुत सारे आ रहे हैं मेरे, लेकिन हेयर फॉल ये काम नहीं कर सकता। अगर आपको ऑलरेडी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उसके लिए ये कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए है। एटलीस्ट मेरे लिए ये काम नहीं किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब भी मेरा हेयर फॉल हुआ है मैंने ट्राई किया है कि मैं सिर्फ इसको लगा के उसको ठीक करूँ, नहीं हुआ है। मुझे अलग से डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके खाना पड़ा है, उसके बाद ही मेरा हेयर फॉल कम हुआ है। क्योंकि हेयर फॉल मोस्टली आपके इंटरनल इश्यूज के लिए होते हैं, तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, आपको पता लगाना पड़ता है कि किस वजह से हो रहा है, किस चीज की डेफिशिएंसी है।
उसके बाद आपको उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका हेयर फॉल जाके कम होता है। ये सिर्फ हेयर ग्रोथ करवाता है, हेयर फॉल कम नहीं करेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप लगाओ कुछ टाइम के बाद ही ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑयली नहीं लगता, चिपचिप नहीं करता, सो इट्स अ ग्रेट हेयर सीरम। लेकिन मैंने इसके साथ और एक चीज करना स्टार्ट किया है जो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये सो ट्रू का डर्मा रोलर यूज करना स्टार्ट किया है। इट हैज 0.5 mm नीडल्स एंड इसमें 540 नीडल्स है। तो डर्मा रोलर से क्या होता है कि अगर आपका बॉल स्पॉट है तो फिर वहां पर अगर आप डर्मा रोलर लगाओ उसके बाद हेयर सीरम लगाओ तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ पे जब फ्रिक्शन होता है तो वो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। अगर आपको एक पूरा वीडियो देखना है कि डर्मा रोलर को कैसे यूज करना है, कैसे इसको स्टेरिलाइज करना है, कैसे इसको सेफ रखना है, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में, क्योंकि इसको यूज करने के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैं क्या करती हूँ, डर्मा रोलर लगाती हूँ, फिर थोड़ी देर वेट करके विश केयर का हेयर सीरम लगाती हूँ, बट इसको रोज यूज नहीं करना है, वीक में एक बार यूज करना है। एंड आई एम नोटिसिंग कि ये हेल्प करता है। मैं बहुत दिन से यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने हाल ही में ही इसको लिया है एंड इसको यूज करना स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी आई कैन सी कि नॉर्मल सीरम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम लगता है, मैंने 5-6 बॉटल्स ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं, उसके बाद मेरे थोड़े बहुत बाल आए हैं। तो इसके साथ जब मैं यूज कर रही हूँ तो वो हेयर ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो जाता है। ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि ओवरनाइट एक हफ्ते में हो जाएगा, नहीं, हेयर ग्रोथ टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो आप यूज करते रहो एंड बिलीव करो कि काम करेगा। 1 महीना एटलीस्ट टाइम दो, फिर उसके बाद अपना वर्डिक्ट बनाना। अब आते हैं और एक हेयर सीरम में जो कि एक्चुअली मेडिकल लेवल पे है, तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट अगर सजेस्ट करे तो ही यूज करना। 2 अलग अलग डर्मैट्स ने मुझे ये वाला सीरम सजेस्ट किया था। दिस इज कॉल्ड बॉन्ट्रेस प्रो प्लस एंड ये Amazon पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि डॉक्टर सजेस्ट करे तो ही यूज करना, खुद खरीद के यूज मत करना। मैं बस अपना रिव्यू दे देती हूँ। इसका प्राइस एक्चुअली डबल है विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम से। इसका प्राइस आई थिंक 1290 रुपीज है। मैंने इसका एक ही पूरा बॉटल यूज किया है एंड आई थिंक इट इज अ गुड प्रोडक्ट, बट सरप्राइजिंगली विश केयर उससे ज्यादा जल्दी काम करता है। इसको काम करने में बहुत टाइम लग जाता है, इवन दो डॉक्टर ने सजेस्ट किया फिर भी विश केयर बेटर काम करता है फील लाइक। बट हाँ, 1 महीने बाद शायद आपको ग्रोथ दिखे। मैंने जितने भी हेयर सीरम्स दिखाए सभी का सेम प्रॉब्लम है कि वो रिजल्ट दिखाने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, एक्सेप्ट द विश केयर वन। विश केयर का रिजल्ट आपको 2-3 हफ्ते में दिख जाएगा, बॉटल खत्म होने से पहले दिख जाएगा। और एक जो बहुत पॉपुलर हो रहा है वो है बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम। मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन आई रियली वांट टू, बिकॉज बहुत कोई बोल रहा है कि वो एक्चुअली में काम करता है, सो आई वांट टू ट्राई इट आउट एंड सी कि काम करता है कि नहीं। वंस आई ट्राई इट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सारे ही Amazon पे अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। टेक केयर, टिल देन टाटा।